परिसर में सफेद मार्बल और आकर्षक कलाकारी से सजे मां रानी मंदिर को 1 वर्ष पूरा हो गया है। साल भर पहले 30 नवंबर को मां रानी नीमच के प्रसिद्ध धानुका परिवार द्वारा मां सती की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। नीमच की धरा पर इतना विशाल कहीं नहीं है जो इतनी आकर्षक और पत्थर की नक्काशी से संवारा हो। नीमच के प्रसिद्ध उद्योगपति कैलाश धानुका के पिता की दिली इच्छा थी कि नीमच में मां रानी सती का भव्य दरबार बने। उनकी इच्छा को बेटे कैलाश धानुका ने पूरा किया और नीमच की धरती पर विशाल मां रानी सती का भव्य मंदिर बना दिया। करोड़ों की लागत से बना ये भव्य मंदिर जहां सनातन धर्म की आस्था का बड़ा केंद्र बन गया है, वहीं जन जन में श्रद्धा और विश्वास का केंद्र भी है। धानुका परिवार प्रतिदिन होने वाली आरती में शामिल होता है। मां के दरबार में पूजा अर्चना कर देश दुनिया में खुशहाली की कामना करता है। राम दरबार और खाटू श्याम भी मां रानी सती के भव्य मंदिर में है। जहां राम दरबार है वहीं खाटू वाले श्याम बाबा भी विराजित है। भगवान भोलेनाथ, लक्ष्मी नारायण और राधा कृष्ण का भव्य मंदिर भी बने हुए हैं। धानुका परिवार के वरिष्ठ और कैलाश धानुका के पिता सोहन लाल जी धानुका की अंतिम इच्छा थी कि नीमच में मां रानी सती का भव्य दरबार बने और प्राण प्रतिष्ठा के दिन ही जीवन का अंतिम दिन भी था और उसी दिन मां सती की प्राण प्रतिष्ठा हुई। स्वर्गीय सोहनलाल धानुका ने जो संकल्प लिया था उसे सिद्ध कर वे मां सती में लीन हो गए। मां रानी सती मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ पर कई भव्य आयोजन रखे गए हैं। दिन भर धार्मिक अनुष्ठान चलेंगे, वहीं रात के विशाल भजन संध्या का आयोजन होगा जिसमें देश भर के भजन गायक मां की आराधना करेंगे। नमस्कार नीमच। हमारी नीमच की धरती पर मां रानी सती का एक भव्य मंदिर साल भर पहले बनकर तैयार हुआ और यह मंदिर हमारे मालवा मेवाड़ की आस्था का एक बड़ा केंद्र बन गया है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, मां रानी सती के दर्शन करते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। नीमच के प्रसिद्ध समाजसेवी और प्रसिद्ध उद्योगपति तथा प्रतिष्ठित परिवार धानुका परिवार के श्री कैलाश चंद धानुका और उनके परिवार ने इस मंदिर का निर्माण किया और कल इस मंदिर को 1 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। हमारे बीच धानुका परिवार के श्री कैलाश जी धानुका साहब, सर नीमच टुडे में स्वागत है। ये एक अपने नीमच शहर को एक भव्य सौगात दी। रानी सती के दर्शन के लिए उनके मेन धाम पर जाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता था, लोग जा नहीं पाते थे। ये भव्य मंदिर निर्माण जो आपने किया, क्या रही कल्पना? ये मंदिर भगवान की हमारे पर कृपा रही और धानुका परिवार को निमित्त बनाकर रानी सती माँ ने अपना मंदिर बनवाया। इस मंदिर में राधा कृष्ण जी का मंदिर है, शंकर भगवान जी का है और भगवान के 54 अवतार हैं, 24 अवतार हैं, वो है उनको 54 मूर्तियाँ हैं, नवग्रह की मूर्तियाँ हैं, 10 दिशाओं की मूर्तियाँ हैं, भगवान जो 5 तत्व हैं उनकी मूर्तियाँ बनाई गई है। मंदिर इस तरह बनाया गया है जिससे लोगों को प्रेरणा मिले। जो मंदिर में आवे अपने पुरानी संस्कृति से सीखे कि भगवान ने किसी से अवतार लिया तो कौन अपने देवता है। इसके अलावा यहाँ श्याम बाबा की मूर्ति है और सकराज माता, दुर्गा माता, काली माता की मूर्ति है, श्री राम दरबार है और लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति है। जी अच्छा सर, ये मंदिर निर्माण की आपने कोई संकल्प कर रखा था कि नीमच में इतना भव्य मंदिर निर्माण कराएंगे, या ऐसा कोई विचार आया या ऐसा कोई स्वप्न आया पिताजी इसके बाद आपकी प्रेरणा जाएगी? पिताजी का संकल्प, ये हमारे पिताजी ने संकल्प लिया था जी कि घर में माँ की बीमार होने के पिताजी ने संकल्प लिया था और उसी के आधार पर उनकी इच्छा के अनुसार मंदिर बनाया गया। जी जी और ये मंदिर है जो हमने शहर में इसलिए बनाया कि आम आदमी इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर सके जी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की आस्था इससे जुड़ सके। और साल भर में मंदिर को काफ़ी प्रसिद्धि मिली और हम कोशिश करें कि और इसमें बेहतर से बेहतर लोगों को सुविधाएँ दी जाए और इसे भव्य रूप प्रदान किया जाए। जी कल 30 तारीख है, पूरा 1 साल पूरा होना जा रहा है। इसके लिए गुवाहाटी से, हैदराबाद से भी गायिका आ रही हैं और भव्य आज भजन संध्या का नीमच से भी है तो भव्य उसमें भी सभी लोगों से नीमच के आनंद से प्रार्थना करते कि सब लोग हमें भजन का आनंद लें। पिछले साल जब प्राण प्रतिष्ठा थी तो परिवार में एक दुख हो गया था। आपके पिताजी भी मतलब उनका सपना साकार हो गया और मंदिर होगा और उसी दिन वो दुनिया छोड़ गए, तो उनकी कल बरसी भी है। हाँ, कल की पिताजी की बरसी भी है और तारीख के हिसाब से है, तारीख के वैसे तो तारीख के हिसाब से कल 30 तारीख को उनकी बरसी हुई है, पूरा 1 साल पूरा होगा। जी जी
अच्छा सर, क्या कॉस्ट रही होगी इसकी, कितनी लागत रही होगी इसमें? वो तो जितनी दादी इच्छा के अनुसार जो भगवान की लगना इच्छा था थी उन्होंने उससे करवा दिया इसलिए अच्छा। लागत कभी हमने जोड़ी नहीं इसके लिए, जैसा होता गया जैसा भगवान ने चाहा, उनका घर है तो उन्होंने जैसा कहा वैसा बनता गया और बनाते गए। जी जी। अच्छा, ये नियमित में हमने देखा गया है कि मंदिर तो खुद बनते हैं, लेकिन उसको आस्था का केंद्र बनाना एक बड़ी चुनौती रहती है। आपने मंदिर बनाने के बाद हर साल कुछ ना कुछ आयोजन करा रहे हैं, तो ऐसा कोई प्रण ले रखा कि हर साल अपने यहाँ पर कोई मेला या ऐसा कोई बनता रहेंगे जिससे और भी अधिक से अधिक लोग यहाँ आ सकें? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो एक मन में विश्वास है और एक प्रेम हमारा और एक भक्ति भाव है कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो दादी माँ का 4 फंक्शन होता है, जी। तो इसमें मेन तो अमावस्या आती है, भादव की अमावस्या, और फिर एक दादी का सावन का झूला होता है, तो 2 फंक्शन वैसे हो जाते हैं। तो उसके संग जन्माष्टमी मना लेते हैं। अभी ये तीसरा हम अभी कर रहे हैं कि जो वार्षिक उत्सव है वो मना रहे हैं, और एक फाग उत्सव होली दादी के संग खेली जाती है। तो ऐसे करके 3-4 उत्सव हम मनाने की चेष्टा है, और सबसे ज़्यादा इस भजन के माध्यम से ज़्यादा लोग यहाँ जुड़ सके और दर्शन लाभ ले सके, इसलिए प्रोग्राम हम कर रहे हैं। जी जी। आप बताएं, आप मंदिर से जुड़े हुए हैं, देखा जाए मतलब मंदिर बनाना और उसको अभिन्न और साथ ही परिवार के साथ शामिल होना। हमने आरती में देखा आपका पूरा परिवार आया है, किस तरह से आप लोग मंदिर आते हैं, क्या तैयारी है, क्या मन में क्या संकल्प है? नहीं, हम लोग तैयारी कुछ नहीं, तैयारी बस कुछ मन नहीं, में बस- उत्साह रहता है कि दादी के दर्शन करने, बस यही। मन में यही उत्साह है कि परिवार अच्छा। पूरा शाम की आरती है, पूरा शाम की आरती। अच्छा, शाम की आरती में सभी हाँ, परिवार के साथ- शाम की आरती में सारा परिवार 99% हम पूरी चेष्टा करते हैं कि हम लोग भी आना चाहे तो दादी बुला मतलब, और लेती है। ऑनलाइन भी हमने फेसबुक लाइव भी चला रखी है, उसमें भी अगर कोई नहीं आ पाता है तो फेसबुक लाइव में भी आरती 7 बजे की चलती है, तो उसमें भी वो दर्शन कर सकते हैं। अच्छा, रानी सती हमने देखा है नीमच में अभी आप लोगों ने जब से ये तो लोगों को जाना पहचाना नाम आने लगा है, जैसे उस समय 10-12 साल या 2 दशक पहले खाटू श्याम जी को भी जानता नहीं था, हाँ, फिर वो खाटू अभी श्याम लोग जी का ज्यादा एकदम से हो क्रेज बढ़ा। रानी सती की क्या महिमा है, कुछ बताइए। रानी सती दादी को ऐसा माना गया है, ये शक्ति का अवतार है, अच्छा। दुर्गा माँ का अवतार है। दुर्गा माँ का जैसे महाभारत में ऐसा आता है कि सुमित्रा जी को ये तो भगवान से वरदान मिला था कि कलयुग में और वो शक्ति के रूप में प्रकट होगी और भक्तों की मनोकामना पूरी करेगी। कृष्ण भगवान ने उनको वरदान दिया था, महाभारत में उत्तरा को रूप थी, अच्छा। और उत्तरा का रूप थी, लेकिन उस समय गर्भ में बच्चा होने के कारण उस समय सती नहीं हो पाई, तो भगवान ने कहा था कलयुग में तुम सती होगी और तुम रानी सती के नाम से जानी जी, जाओगी। इनका रानी सती जी का मूल दरबार कहाँ पर है? मूल दरबार झुंझुनू में है। झुंझुनू में। हाँ, अच्छा। वैसे तो जन्म तो डोकुआ गांव में है हुआ है, लेकिन उन्होंने जो जब सती हुई थी तो उनकी वो रानी सती झुंझुनू में ही स्थापित हुआ था, त्रिशूल उनका और अखंड ज्योत। तो तब से अखंड ज्योत और त्रिशूल वहीं पे है, वहीं से तो मेन मंदिर अभी वही चलाता है, ये भारत विश्व। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। तो आपसे जी हाँ, इनका बेटी का हाँ बताइए, आप किस तरह से जुड़े रानी सती? रानी सती जी से किस तरह जगह वो मुझे नहीं पता है, लेकिन दादी ने मुझे अपने द्वार पे बुलाया, और हमारे परिवार में दादी की बहुत बड़ी मान्यता है, और ये मेरा पीहर है, यहाँ पे मैं इनके आज आई हूँ, तो क्या बोलूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मेरे को तो आज यहाँ जब मैं खड़ी हूँ तो आज मेरे पिताजी को गए 1 साल हो गया, तो यही मन में आ रहा है कि ये बहुत बड़ी वसीयत इनको दे के गए हैं। लोग तो पैसा कुछ देते हैं, ये फैक्ट्री कुछ जायदाद देते हैं, लेकिन मेरे पापा ने तो इनको वसीयत में मंदिर दिया। मंदिर दिया, हाँ, ये इससे बहुत- बड़ा वसीयत और कुछ नहीं जी। है। और ये हमारे लिए दोनों खजाना भाई, है मंदिर। दोनों भाई भाभी पूरा परिवार, माँ सब इतनी लगन मगन से जुड़े हुए, इनको देख के आरती में खड़ी थी तो आंखों से आंसू आ रहे थे। सामने पापा के लगी हुई है, तो सब बोल रहे हैं कि चले गए, लेकिन मेरे को तो लगता है वो चले नहीं गए, वो यहीं इनकी गोद में बैठे हैं। और एक ये भी बहुत अच्छा लग रहा था कि पूरा परिवार ही नहीं दुखी था उनके लिए, पूरा नीमच में पूरा उनका ये हुआ था 1 साल पहले। प्रकृति भी बोलते ना हो जाती है, तो वही चीज़ उनके। लेकिन यही है दादी से प्रार्थना कि दादी इस मंदिर में इतनी मतलब सब लोग जुड़े और ये इतना हो कि सब की मनोकामना पूर्ण हो। बस धन्यवाद। तो आप थे
धालुका परिवार के सदस्य जिन्होंने इस भव्य मंदिर का निर्माण कराया। कल यहाँ एक भव्य आयोजन होने जा रहा है, 1 वर्ष पूर्ण होने जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भाग लेंगे और भजन संध्या का विशाल आयोजन हो रहा है। ये मैं टुडे के लिए